लक्ष्मण जी, चूंकि हम लोग एक ऐसे जी समाज से आते हैं, एक ऐसे इलाके से, हम और लक्ष्मण भाई तो एक ऐसे इलाके से आते हैं, भोजपुरी बेल्ट से, इंडिया में, जहां पर यदि बकरीद में कुर्बानी जो होती है, कुर्बानी का एक हिस्सा हमारे आपके घर नहीं पहुंचे तो उस पर आपस में तनातनी हो जाए कि भाई लगता है कि कोई हमसे कौन सा झगड़ा हो गया कि नहीं आया। उस समाज में आपको क्या लगता है, इस सर्कस का क्या फर्क पड़ता है, इस सर्कस से क्या फर्क पड़ना है, जिसे सर्कस का नाम विवेक देश पांडे जी दे रहे हैं। अभिषेक जी, एक शेर बड़ा मौजू है जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि हम्म। यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और हम्म। दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां। और हम्म। हम लोग इस बात को किस किस तरीके से कहें कि इस हम्म। भारत की संरचना वैसी कतई नहीं है जैसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरोप लगाता है या हम्म। उसके ख्वाब में है। हम्म। जैसे मैं दो रेफरेंस ले रहा हूं शुरुआत में। मैं भाषा का विद्यार्थी हूं और मेरी हम्म। भाषा हिंदी भाषा है। और जब मैं भाषा के जरिए अपनी पूरी लोकेशन को खोज रहा हूं, तो मैं हम्म। ये देख रहा हूं कि यह संघ कहता है कि इस देश की एक भाषा होनी चाहिए, वो हिंदी है। और आज हम्म। ही मैं अपने विद्यार्थियों को ये डिस्कशन करके आया हूं कि हिंदी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदी तमाम क्षेत्रीय बोलियों से विकसित हुई है और मैं उन खुद कहता हूँ, लक्ष्मण भाई, हाँ, मैं खुद कहता हूँ, हिंदी इस देश की एक राष्ट्रीय भाषा है, सबको सीखनी चाहिए। और सौभाग्यवश से हमें आपको सबको आती है। लेकिन मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी हिंदी मातृभाषा नहीं है। भोजपुरी है, मैं मानता हम हूँ। भोजपुरी इलाके के हैं, तो हम ख्वाब जो देखते हैं, सपने देखते हैं, डरते हैं, सोचते हैं, हम्म। वो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। और हम्म। आप कहेंगे कि भाई भोजपुरी हिंदी भाषिक क्षेत्र में आता है, हिंदी है, ऐसे चलता नहीं है। ऐसे ही दरअसल होता क्या है कि हेजेमनी का कॉन्सेप्ट अंतोनियो ग्राम्शी ने जब दिया, अभी कम्युनिज्म की बात हम्म। हो रही थी, तो उसने वर्चस्व के कई सूत्र बताए, कई टूल बताए। उसमें हम्म। राष्ट्र भी है, उसमें भाषा भी है, उसमें संस्कृति भी है। तो आप हम्म। दरअसल जब ये आरोप लगाते हैं कि यह देश ऐसा है, तो वो हम्म। एक रंग में रंगना, एक भाषा, एक विचार, एक मान्यता, एक आस्था, ये वही हम्म। रास्ता पकड़ता है जिसमें लगता है कि अब इन्हें किस भाषा में समझाएं। नंबर एक बात। हाँ दूसरी तो बात। लक्ष्मण भाई, हम्म, लक्ष्मण भाई, ये भोजपुरी में ही आपसे पूछ लेते हैं, अब हमें आगे चल के का बुझाता। बहुत खतरनाक बा, पूरा देश के तोड़े वाला ही सिस्टम है। एक की बचावे की जिम्मेदारी हमनी के कैसे। पहली बात, ये विचार नवनीत है। कई बार ये हम्म। बाबा जी दिशा दिखाते रहते हैं, जो इनके गुरु गोलवलकर हम्म। साहब। और मैं एकदम अंबेडकर साहब के बगल में रख के इनको पढ़ता हूँ। और मैं बार बार याद करता हूँ जब ऐसी कोई बात आती है। आज जब आपकी बहस थी तो मैं पढ़ने लगा। इसके हम्म। हिंदी वर्जन में जो विचार नवनीत है, बंच ऑफ थॉट, जी। बंच ऑफ थॉट के विचार नवनीत में अध्याय 10 है, मातृभूमि के पुत्र। कई बार मैं हम्म। सवाल पूछता हूं कि जब पुत्रों पर बात होगी तो पुत्रियां कहां जाएंगी। जी। हम तो अपने अपने डिबेट, अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो हम्म। मेरे क्लास में जो लड़कियां होती हैं, कई बार वो पूछ देती हैं और न पूछती हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई हमारी भाषा हम्म। कितनी जेंडर बायस है, देखो यहाँ नर बोला गया है। जी। पूत सपूत तो का धन संचय। वैसे ही ये जो मातृभूमि के पुत्र हैं, इस हम्म। मातृभूमि के पुत्र में ये सारी डिबेट है। हिंदू कौन, हिंदू क्यों, हिंदू यहाँ जो अनादिकाल से एक महान सुसंस्कृत समाज जिसे हिंदू कहते हैं, उस भूमि के पुत्र के रूप में निवास कर रहा है, जिसे वो हिंदुस्तान कहते हैं। अब हम्म। ये जो पूरा दिलचस्प है हिंदू और हिंदुस्तान का, ये वहीं ले जा रहा है जहां ये साबित नहीं कर पाएंगे, वर्चस्व को आरोपित कर रहे हैं। और एक विरोधाभास और जोड़ दूं, फिर ये वाली बात खत्म हो जाएगी। इसी का हम्म। अगला चैप्टर है, और इस चैप्टर में एक जगह देखिए, ये जो ले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कई प्रकार के विचारों से मिलकर भारत बना हुआ है। और उन हम्म। विचारों में वो कह रहे हैं कि हमें सबको जगह देनी चाहिए। अब मैं उस पे नहीं जा रहा हूं कि इसमें कई जगह पर उन्होंने इसको तोड़ने की बात कही और कहा कि आरक्षण क्यों गरीबी के आधार पर होना चाहिए, सब कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि जिसका मूल स्थान मात पितृभूमि भारत हम्म। है, हम उन्हें ही मानेंगे हिंदू। मैं फिर इस बात को वहां तक जोड़ रहा हूं, रेफरेंस छोड़ देता हूं, बाकी लोग पढ़ें। जी। यह हिंदू की परिभाषा इस देश के मूल निवासी आवाम के खिलाफ जाती है। और जी। उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और तमाम कमेरा जातियां
जो यहाँ की पैदाइश है, ये तो उनके खिलाफ चली जाएगी। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह करता हूं कि 2022-23 के विमर्श को दरअसल किया ये गया है अभिषेक जी, शिक्षा को इसीलिए बर्बाद किया जाएगा, चेतना समझदारी को बर्बाद किया जाएगा, ताकि विवेक शून्य भीड़ हम पैदा करें। और विवेक शून्यता इसी तरह के स्लोगन में भागती है और उसे पता ही नहीं चलता कि यह जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम आरएसएस लेती है, वह विवेक शून्यता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कथित तौर पर हिंदू फ्रेम के आने वाले लक्ष्मण भाई, आप थे उस कार्यक्रम में जिसमें प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी जी थे, आप भी थे उस कार्यक्रम। उन्होंने साफ साफ कहा था ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज तो ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है ही नहीं। जी जी, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। लक्ष्मण जी, आने वाले समय में आपको क्या दिखता है कि जैसा कि कहावत है कि हम लोग के यहाँ कि दिया जब बुझने वाला होता है तो लौ थोड़ी तेज हो जाती है, तो क्या ये सांप्रदायिकता का जो है ये एक्सट्रीम है, पीक है, जो इस वक्त अपने चरम पर पहुंचा हुआ दिखाई देता है? आने वाले समय में क्या आपको स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ समाज दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बहुत मुश्किल है इस बात का ऑब्जेक्टिव जवाब दे पाना। एक जवाब ये होता है जो हमारी धारणा में होता है, हमारी ख्वाहिश होती है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया बने जो जिसमें इस तरह के सांप्रदायिक नफरतों का जो सियासी व्यापार हो रहा है वो बंद हो जाए और सब लोग मिलजुल करके रहें। तो इससे प्रभावित होकर के हो सकता है हमको ये लगे कि दिया बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है या अब अति हो रही है। दूसरे भी लोग कहते हैं कि अब तो बहुत चरम पर जा रहा है, अब इसको खत्म हो जाएगा, अब ये होगा। मेरा मानना, मैं भी चाहता हूँ ये ऐसा ही हो, लेकिन मैं थोड़ा डरता हूँ इस बात को कहने में। और मेरा डर इस बात को लेकर के इसलिए है क्योंकि यह जैसे आरएसएस सांगठनिक तौर पर काम करता है ना, वैसे ही अब उसने सांप्रदायिक नफरत, जातिगत वैमनस्य, लैंगिक विभाजन और आर्थिक विभाजन, इसकी खाई को इतना ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है कि इसे मुझे खतरा है इस बात को कहने में कि यह कुछ जाने वाली बात है। यह बहुत व्यवस्थित हो चुका है, लोगों के जहर नफरत का घर घर पहुंचा दिया गया है। और मैंने पहली टिप्पणी में जो बात कही थी कि शिक्षा खराब की, बर्बाद कर दी, वैचारिक लोगों से जो चुनौती मिल सकती थी उनको बदनाम कर दिया, बाकी लोगों को अनैतिक रूप से अपदस्थ कर दिया। इनको चैलेंज मिलेगा कहां से? हम कौन सा समाज से ये उम्मीद कर रहे हैं? बजरंग दल के लोगों को तलवार बांटना, कोई चाकू तेज करवा रहा है, कोई जाके कह रहा है खतरे में है, कोई कह रहा है जनसंख्या बढ़ रही है। मूर्खों का देश बना दिया है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, कहीं लॉजिक नहीं बचा है, कहीं डिबेट डायलॉग नहीं हो रहा। इसलिए मुझे तो इसकी कोई बहुत गुंजाइश नहीं दिख रही है। एक गुंजाइश केवल ये है कि अगर वाकई नफरत के खिलाफ जो लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं, न्याय व समता पसंद लोग हैं, अगर कोई एकजुट होकर के कोई एक जन आंदोलन खड़ा कर पाए तो शायद इसका कोई जवाब दे पाएंगे। मैं उम्मीद वहीं रखता हूँ, ना उम्मीद नहीं हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन सब का जवाब मिलेगा। ये नफरत का, मनुष्य का स्वाभाविक रुझान मोहब्बत का होता है, नफरत का नहीं है। लेकिन ये कब होगा और जब ये होगा तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा, इसको सोच करके मुझे डर लगता है।